हाय गाइस, दिस इज़ डे 7 ऑफ एंड गेम सीरीज़ और आज मैंने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली। आज हमने करा है सबसे पहले तो ओसी कन्वर्जन मैंने थोड़े से ट्राई करे बट हुए नहीं। अभी हम रात में और करेंगे लाइव आके, है ना। और एसएचएम मैंने कर लिया है क्योंकि मेरे पास एसबीटी का वॉल्यूम 1 ही था घर पे, तो मैंने वॉल्यूम 1 में एसएचएम है और वॉल्यूम 2 में थर्मल प्रॉपर्टीज़, तो एसएचएम मैंने कर लिया। मैं लगा चुका हूँ, सवाल लगा चुका हूँ एसएचएम, मतलब मैं पहली बार नहीं जो मैं कर रहा हूँ। बट हाँ, क्योंकि हमें लेवल 1 सही से करना है तो जितने भी क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे वो मैंने दोबारा ट्राई कर लिया। यहाँ तक 20 क्वेश्चन है, इनमें से 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने मार्क करे थे, जैसे ये वाला था और ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था 11, ये 8 वाला था, है ना, और ये फर्स्ट वाला था। तो यही सब मैंने दोबारा रीट्राई करे और मैंने कुछ वो भी करे हैं, जैसे बोर्ड वगैरह पे मैंने सॉल्व करा तो सारे क्वेश्चन, है ना, तो वहीं सब लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने ये एसएचएम की ये फिजिक्स गैलेक्सी आज मैं लेके आया हूँ, मतलब मैंने मंगाई थी तो आज आ गई है। तो इसका मैंने एसएचएम वाला पार्ट देख लिया है, 197 पेज नंबर पे था, है ना। इसके मैंने एसएचएम के सारे इलस्ट्रेशंस पढ़ लिए हैं और सॉल्व एग्जाम्पल मेथड से। सॉल्व एग्जाम्पल मेथड क्या होता है कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो, मतलब जब भी आप कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हो, ये मेरे आशीष अरोड़ा सर ने ही बताई थी ना एक शॉर्ट में, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, उसी में था, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई सॉल्व एग्जाम्पल देखो तो उसको बस रीडिंग लगाओ, उसके क्वेश्चन सही से पढ़ो और उसका सॉल्यूशन सही से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, है ना। एक बार ना समझ में आए तो 2-3 बार पढ़ो सॉल्यूशन को। ऐसे करके सारे सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, फिर बुक बंद करो और 24 घंटे के बाद, मतलब फिर बुक बंद कर दो, उसके बाद मत देखना। फिर 24 घंटे या कुछ टाइम के बाद, मतलब प्रोबेबली एक दिन के बाद, फिर उन क्वेश्चंस को एज अ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और फिर अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं होता, मोस्टली सर कह रहे थे कि अगर मोस्टली क्वेश्चंस नहीं होते हैं फिर भी, तो ना उनके लिए क्या करना है कि उनके लिए तुम्हें फिर से सॉल्यूशन रेफर करना है और फिर से दोबारा ऐसे ही करना है, लूप से फिर रिपीट करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। सॉल्यूशन छप जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन छप जाएंगे, इसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें हमारी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, मतलब कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आ जाएगा। तो ये होता है सॉल्व एग्जाम्पल मेथड, जो बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, बहुत पहले भी पूछ रहे थे, तो मैं क्लैरिटी से नहीं बता पाया था, तो मैंने आज बता दिया। इसी करके मैंने ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल जो हैं उनको मैंने रिव्यू कर लिया है और कल हम इन्हें ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुश्किल से 20 हैं इसमें, है ना, 20 से 25 हैं और ये छोटे छोटे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही मेंस लेवल है, जैसे ये सब मेंस लेवल है, ये भी मेंस लेवल है ना, और ये वाला भी बिल्कुल ही मेंस लेवल है ना। तो कुछ तो बिल्कुल ही मेंस लेवल है, तो ये तो हो जाएंगे झट से, और कुछ हैं अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, तो इनको हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। तो ये तो सॉल्व एग्जाम्पल मेथड था। बाकी अगर ये वाली बुक करने से पहले, वैसे बहुत मोस्ट लोग कर रहे होंगे ये वाली बुक, अगर ये वाली बुक करने से पहले अगर आपने PYQs नहीं लगाया तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मैंने 11-12 में भी लगाया था और अभी मेरे पास उस साल की है। तो आज मैं सॉलिड स्टेट भी मुझे करना था, तो मैंने रिवीजन तो कर लिया है इसका सॉलिड स्टेट का, और मैं ये सॉलिड स्टेट के PYQs करने जा रहा हूँ इससे, क्योंकि हमने PYQs मॉक हमने स्टॉप कर दिया यहाँ से एक वजह से, है ना। अब हम कल मैं QFT 6 दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, और आगे हम एलन के स्कोर पेपर्स प्लान करेंगे, स्टार स्कोर 2 में दे रहा था पहले, वही प्लान करेंगे, और QFT तो हम देते रहेंगे, ठीक है। तो PYQ मॉक इसलिए मैं दे रहा था क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी मेरी से ठीक हो जाए, है ना। तो अभी मैं PYQs वगैरह जो बचे हैं ना, मतलब PYQs मॉक इस वजह से मैं दे रहा था क्योंकि मैंने PYQs पुराने लगाए थे, तो इस वजह से भी एक रीज़न था। तो अब क्योंकि अब मैं वो स्टॉप कर रहा हूँ तो मुझे PYQs लगाने पड़ेंगे नए वाले, है ना। तो ये तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे PYQs और रिवीजन में भी मेरे काम आएंगे, है ना। तो उस वाले में क्या है कि इनके जो PYQs है ना वो टॉपिक वाइज भी हैं और चैप्टर वाइज भी हैं, तो ये सही है। और हर चैप्टर के शुरू में तुम्हें रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल ही एडवांस लेवल है, मतलब यार कोई भी टॉपिक मिस नहीं, मुश्किल से एक आध टॉपिक में मिल जाएगा जो कि टीचर पढ़ाते हैं, वो तो बुक्स में होता भी नहीं जनरली, है ना। तो इसमें सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स जैसे थ्योरी होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये सब तो सवाल आ चुका है मल्टीपल चॉइस में एडवांस में, तो इनके मैं PYQs लगाऊंगा यहाँ पे, है ना। ये सारे अलग अलग सेग्रीगेट करके रखे हैं, सिंगल इंजीनियर जैसे जैसे आए हैं सब्जेक्टिव वाले अलग, और इनके सॉल्यूशंस बहुत डिटेल है ना। तो मैं सॉल्यूशंस देखने का भी ट्राई करूँगा और सही से मैं ये वाले सॉलिड स्टेट करूँगा और एक सरफेस केमिस्ट्री में करूँगा, यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री का भी आज हमें करना है। तो ये 2 चैप्टर तो अभी मैं कर लूँगा, मुश्किल से मुझे लगेंगे 1 घंटा लगेगा मुझे मुश्किल से, और फिर उसके बाद हम देंगे मैथ्स वाला। तो आज फुल सिलेबस SR स्कूल का देना था, लेकिन वो आज मैं नहीं दे पाऊँ क्योंकि अभी मेरे 8 बजे हैं और उसी के कन्वर्जन्स करने हैं, तो हम रात में लाइव आएंगे प्रोबेबली, या मैं नहीं भी आ सकता हूँ, तो देखेंगे। मैं अपडेट डाल दूँगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये तो केमिस्ट्री हो गई, ऐसी फिजिक्स और उसकी भी आती है, मैथ्स की आप ले सकते हो, है ना। और मॉक टेस्ट वाले भी बता चुका हूँ, अगर मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है या आपके पास है और आप प्रैक्टिस के लिए भी करना चाहते हो तो इसके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो एडवांस के क्वेश्चन जाते होते हैं उन्हीं का रेप्लिका समझ सकते हो, है ना। तो उसके आसपास जो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो सारे इन्होंने पेपर में बना के दिए, तो ये वाले बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट आप लोग देख सकते हो, है ना। ये वाले भी मैं एज अ प्रैक्टिस, अगर मेरे पास मैथ्स में कुछ नहीं बचेगा लगाने के लिए तो मैं ये लगाऊंगा। अभी के लिए तो मेरे पास टेस्ट
सीरीज़ है, तो मैं तो ये नहीं लगा रहा हूँ, बट हाँ आप लोग लगा सकते हो ज़रूर अगर आपके पास अभी आपने PYQs वगैरह या मॉक टेस्ट नहीं लिए तो ये था फिज़िक्स केमिस्ट्री, ये फिज़िक्स ये केमिस्ट्री की है और ये फिज़िक्स की है। इसमें भी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज है और मैथ्स की है ये। तो यह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड यूज़ कर लेना, nerd40 करके होगा, है ना, उस पर तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा 40%। तो या दैट्स इट फॉर डे 6, बाय बाय।